महाभारत युद्ध का वो क्षण जब अंगराज कर्ण का रथ भूमि में धंस चुका था, यानी कि रथ का पहिया भूमि में धंसने की वजह से अंगराज कर्ण उस पहिए को निकालने में लग जाते हैं। यहाँ पर इसी बीच अर्जुन अपने बाणों का प्रहार कर्ण पर नहीं रोकते और लगातार बाणों के प्रहार से अंगराज कर्ण घायल अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ पर अब भी वो जीवित थे, उनके मन में कई सारे प्रश्न थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अब भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अंगराज कर्ण की परीक्षा लेने वाले थे। यहाँ पर आप सभी को हम ये जानकारी दे दें कि वास्तव में भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके सबसे प्रिय होते हैं। अब वे अंगराज कर्ण को मोक्ष प्रदान करने वाले थे, इसीलिए सर्वप्रथम ही उनकी परीक्षा लेने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके अंगराज कर्ण के समक्ष पहुँचते हैं और उनसे दान मांगते हैं। यहाँ पर महान दानवीर कर्ण उस समय भी उस ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाते और अपने स्वर्ण के दांत को उस ब्राह्मण को दान स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं और अंगराज कर्ण को वरदान दे देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर अंगराज कर्ण को 3 ऐसे वरदान देते हैं जिसे पाकर कर्ण धन्य हो जाते हैं। इसमें से सर्वप्रथम है, भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुमने भले ही अधर्म का साथ दिया, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर दोस्तों, दूसरा वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबली कर्ण, तुम जैसे महान योद्धा का अंतिम संस्कार स्वयं मैं अपने ही हाथों पर करूंगा, जिससे निष्पाप होकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर तीसरा वरदान था, जिसे सुनकर कर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे महादानी कर्ण, तुम जैसा दानवीर महापुरुष तुमसे पहले या तुम्हारे पश्चात कोई नहीं था, इसीलिए अपने इस महान दानवीरता के कारण तुम आगे भविष्य काल में जाने जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा धर्म, निष्ठा, तुम्हारे वचन पालन अथवा मित्र धर्म को इस प्रकार निभाते हुए रणभूमि में खुद को न्यौछावर कर देने से तुम भविष्य में अनंत काल तक पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम आदर सहित लिया जाएगा। अंगराज कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, जिस पर आपका हाथ हो और आपका आशीर्वाद मिल जाए, उसे और किसी वरदान की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि आखिर हमारा अपराध क्या था जिसके कारण हमें इस प्रकार यानी छल पूर्वक मारा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण को भूतकालीन घटनाओं को स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे कर्ण, कई ऐसी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जहाँ पर नियति ने तुम्हें भी दोषी ठहराना तय किया था। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम कर्ण को यह स्मरण करवाया कि वह ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी है, दुराचारी है, कर्ण ने हर स्थिति और हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिया, ये एक अपराध है। दूसरा, अंगराज कर्ण उस सभागार में भी उपस्थित थे जब पांचाली द्रौपदी का चीरहरण अथवा अपमानित किए जाने के बाद भी अंगराज कर्ण चुप रहे। अब अंगराज कर्ण को भी अपनी पूर्व घटनाओं का स्मरण कर पश्चाताप हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद यह वार्तालाप समाप्त होती है। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।